Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8 History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 7 है. टॉपिक है English Education has enslaved us. दोस्तों, जब colonial education इंडिया आया तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल बात सामने उभर कर आई. वो बात ये थी कि कुछ नेशनलिस्ट्स इस एजुकेशन के बिल्कुल ओपोजिशन में खड़े थे, वो उसको अपोज कर रहे थे. महात्मा गांधी ने एक आर्ग्यूमेंट रखा कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम आया है, इस कारण से हमारे इंडियंस के मन में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है. इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब इंडियंस के मन में एक ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हम लोग किसी तरीके से इन्फीरियर हैं ब्रिटिशर्स से, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर लगने लगेगा. जो इंडियंस की जो प्राइड थी, जो कल्चर था, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा. एक ऐसा पॉइजन है इस एजुकेशन सिस्टम में, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में, जो इंडियंस को एनस्लेव कर देगा, नौकरशाही में लगा देगा, और एक ऐसी भावना पैदा करता है इंडियंस के अंदर दैट द वेस्टर्न एजुकेशन इज वेरी गुड, इंडियन एजुकेशन इज इंफीरियर, वेस्ट इज बेस्ट, इंडिया इज लाइक नॉट अप टू द मार्क. ये वाली फीलिंग्स आ जाएगी. गड़बड़ हो रही थी. लोग ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश ट्रेंड्स, उनको एडमायर करने लग गए, और हो भी रहा था इस तरीके से. वेस्टर्न एजुकेशन लेने के बाद में लोग अपने ही देश में रहने वाले अनएजुकेटेड लोगों को इन्फीरियर समझने लगे. इसका वाइस वर्सा भी हो रहा था. जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन में जा रहे थे, उनको इंडियंस एलिनेट कर रहे थे. महात्मा गांधी को ये लग रहा था कि इंडियन लैंग्वेजेस को ही एक मीडियम बना के इंडियंस को टीच करना चाहिए. एजुकेशन अगर इंग्लिश में हुआ तो इंडियंस क्रिपल हो जाएंगे, वो लोग फिर जीवन भर पंगु हो जाएंगे, वो लोग फिर जीवन भर उस वेस्टर्न लैंग्वेज के ऊपर ही टिके रहेंगे. लोगों को अगर इंग्लिश एजुकेशन मिलता है, ब्रिटेन का एजुकेशन मिलता है, वहाँ की नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, तो भैया हम हमारे इंडियन शेनिगन्स, इंडियन डायस्पोरा के बारे में कब समझेंगे? हमें समझ में ही नहीं आएगा. और इससे क्या होगा, हम अपनी ही लैंड में स्ट्रेंजर बन के रह जाएंगे. हमें अपनी लैंड के बारे में पता ही नहीं है. प्रॉब्लम्स वहाँ आएंगे. सीधी सी बात है, लोकल कल्चर के बारे में जो इंग्लिश लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या जानते थे? हाउ कुड दे कनेक्ट विद देम? लोकल लोगों से आप लोकल लैंग्वेज में ही कनेक्ट कर सकते हैं. आप एक चीज़ नोटिस करिए, आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाते हैं, एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाता है, वो वहाँ पे उतने आसानी से कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि तमिल, तेलुगु, मलयालम ऐसी लैंग्वेजेस, कन्नड़ा, ये सब लैंग्वेजेस जो होती है, इन लैंग्वेजेस को समझने के लिए वहाँ के बेसिक लोग ही, या उस लैंग्वेज में वर्ड्स करने के लिए वहाँ की बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो फोकस करता है रीडिंग और राइटिंग पे, ओरल नॉलेज पे नहीं. और उसमें टेक्स्ट बुक्स की ज़्यादा वैल्यू होती है रादर देन लाइवली एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज की. महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि एक पर्सन के माइंड और सोल को डेवलप करने के लिए एजुकेशन काम में आना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए. लिटरेसी एजुकेशन नहीं होता, पढ़ना लिखना आना गेटिंग एजुकेटेड नहीं होता है. बात कहीं ना कहीं सही भी है दोस्तों. अगर आपने पढ़ लिख लिया, इट डज नॉट मीन दैट यू आर वेल एजुकेटेड. एजुकेशन मॉरल वैल्यूज़ के साथ भी आता है, इसलिए एक सब्जेक्ट आप लोगों को मिलता है मॉरल साइंसेस. बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, वैल्यू एजुकेशन कहते हैं उसे. तो वो सब चीज़ें जब आती है तो लोग, और उस वक्त का इंडिया अगर हम देखें तो लोग अपनी आजीविका खुद कमाते थे. महात्मा गांधी वॉज वेरी कीन ऑन गोइंग अहेड एंड वर्किंग अपॉन इट कि उन लोगों को हमें बहुत अच्छे से वैल्यू करना पड़ेगा, और इंडिया के लोगों को अपनी क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल थिंग्स संभाल के रखना पड़ेगी.
इससे उनके माइंड और उनकी कैपेसिटी चीज़ों को समझने की ज़्यादा बनेगी. इफ़ यू वॉच अ फिगर ओवर हियर, दैट इज फिगर 10. Mahatma Gandhi is with Ba Kasturba Gandhi sitting with Rabindranath Tagore in a group of girls at Shanti Niketan. That is 1940. Shanti Niketan, yes, I have been blessed enough to visit that place once. दोस्तों, no classrooms, contemporary learning with Western learning mixed थी. ट्रेडिशनल कल्चर इंग्लिश के साथ मिला जुला के ऐड करके बच्चों को दिया जा रहा था. इससे क्या हो रहा था, आप ग्लोबली एक्लेम तो हो रहे हो, साथ ही साथ अब अपनी जड़ों से भी जुड़ रहे हो. अगर हम सोर्स 3 पढ़े तो महात्मा गांधी का एक राइटअप है. बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. एजुकेशन का मतलब है कि ओवरऑल विकास होना, सिर्फ एक पढ़ने लिखने की ताकत नहीं आना. लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग. पढ़ना लिखना एजुकेशन की शुरुआत नहीं है और अंत भी नहीं है. एजुकेशन उसके बियॉन्ड है. इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड. लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन. लिटरेसी सिर्फ एक तरीका है जिससे एजुकेटेड बन सकते हैं. पढ़ना लिखना आना आपको एजुकेटेड नहीं बनाता है. पढ़ने लिखने आने से तो आप चीज़ें पढ़ने के लायक बनते हो. उन चीज़ों को पढ़ के आप एजुकेटेड होते हो. I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. एक क्राफ्ट सिखाओ ताकि इंडिपेंडेंट बने कोई इंसान. I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. मानसिक और भौतिक विकास अगर किसी का होना है, मेंटल और एक इमोशनल डेवलपमेंट किसी का होना है, तो इस तरीके से ही हो सकता है. Only every handicraft has to be taught not merely mechanically as is done today, but scientifically. That is, the child should know the why and the wherefore of every process. अगर आप किसी बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन भी दे रहे हो तो आप उसको सिर्फ वो टेक्निकल एजुकेशन, भैया ये मशीन ऐसी चाबी घुमाओ चालू हो जाएगी, नहीं. उसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द आउटकम्स, हाउ इट वर्क्स, ये बताओ. तब जाके अ किड विल बी एबल टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द होल थिंग. दैट इज एजुकेशन. सो आप समझ सकते हैं कि ये जो नेशनलिस्ट का सेंटिमेंट जब फैलने लगा था सडनली, तो धीरे धीरे दूसरे थिंकर्स जो थे वो भी एक नेशनल एजुकेशन के सिस्टम के बारे में सोचने लगे और उसको सेटअप करने के लिए सोचने लगे, ताकि एक अलग सिस्टम बन के निकले जो एटलीस्ट ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए सिस्टम से थोड़ा सा अलग होगा. सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स. फिर भी अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.